हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप बार बार फॉर्म भरते हैं, बार बार परीक्षा भी देते हैं, लेकिन कभी भी अपना नाम रिजल्ट में नहीं देखते हैं, यानी कि हर बार असफल होते हैं। अब आप थक चुके हैं इन चीजों से और आपके दिमाग में ये चीजें बैठ भी गई हैं कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, ये सरकारी नौकरी मेरे बस की बात नहीं है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मेरे साथ इतनी दिक्कतें हैं। बहुत तरह तरह की बातें आपके दिमाग में ये चीजें आ रही हैं। तो अब आपको अपने अंदर ना बदलाव करने की जरूरत है। अगर आप चाह लेंगे तो मात्र 10 दिन के अंदर आप अपने अंदर एक जबरदस्त बदलाव देखेंगे और आप परीक्षा 100% पास कर पाएंगे। और परीक्षा ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो हर काम में दृढ़ संकल्प जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सारे टिप्स मैं देती हूँ कि पढ़ाई के लिए ही है। आप जीवन में साथ साथ जीवन भी तो चलाना होता है। हम लोग एक मनुष्य हैं। तो मेरा भी देखिए, मैं जॉब तो करती हूँ, ठीक है, पढ़ाई करके मैंने जॉब तो पा लिया, लेकिन साथ में मेरा एक पर्सनल लाइफ भी तो है, उसको भी तो आगे बढ़ाना है, तो वो भी मैं साथ में देख रही हूँ। तो आप लोगों को भी सब कुछ मैनेज करना है। तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है कि आपने क्या सोचा, आपने क्या डिसीजन लिया और उस पर आप कितना अमल कर रहे हैं, कितना आप डटे हुए हैं आगे तक, तभी आप सफल हो पाएंगे। 10 दिन का समय मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि 10 दिन का समय अपने लिए दीजिए। एक छोटी सी स्टोरी है, सुनिएगा। और मैं तो ना इस तरह से कर करके ना अपने आप को मोटिवेट करती थी। जल्दी से मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ कि एक व्यक्ति रहता है, जैसे आप लोग बहुत परेशान है, मैं परेशान रहती थी, अभी भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, आती है जाती है। तो एक व्यक्ति है, बहुत परेशान रहता है और वो जाता है एक महात्मा के पास और जाके अपनी प्रॉब्लम ऐसे ही बताता है कि मेरे पास तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मतलब मेरे जीवन में कहीं सुख चैन कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि सारी चीजें खत्म हो जाए। तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहे कि तुम तो अच्छा किए चले आए, वैसे भी तुम्हारे पास समय ही नहीं है, अब तुम्हारे पास मात्र 10 दिन का समय बचा है, अब तुम मरने वाले हो। अब ये तो सुन के उसके नीचे से लगा, उसको लगा कि मेरे पैर के नीचे जमीन खिसक गई। उसको विश्वास नहीं हुआ कि महात्मा जी क्या कर रहे थे। वो सोच रहा था कि कहां से कहां मैं चला आया इनके पास, अगर नहीं आया होता तो शायद मैं 10 दिन आराम से चैन से रहता, खुशी खुशी रहता। लेकिन वो कहे कि ठीक है जाओ 10 दिन के बाद, लेकिन हाँ 10 दिन, जब 10वां दिन रहेगा तो जरूर आना मेरे पास, क्योंकि सभी लोग को मरते हैं और नर्क में या स्वर्ग में जाते हैं तो वहां जाके कुछ दुख भोगते हैं, कुछ भी है। तो तुम जब आना तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा चीज बता दूंगा कि तुम वहां पे भी जाके सुख भोगोगे। वो चला जाता है। अब वो 10 दिन, अब वो सोचता, काउंट करने लगता कि 10 दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, सब सोचता था क्या करूं क्या करूं। अब उस वो व्यक्ति 10 दिन में अब क्या करता है कि अब उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, अब जो भी समय है बड़ा मूल्यवान है, अब इसमें मुझे फालतू चीजों में अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। अब वो व्यक्ति, पहली बात तो जितने भी निगेटिव लोग थे, लोग उसे भला बुरा कहते थे, उनसे वो दूर हो गया और वो अच्छे लोगों के पास जाने लगा। वो सोचा कि भाई कम ही दिन बचा है, तो अब ऐसे लोगों के पास जाने से क्या फायदा, मैं अपना समय अच्छे काम में लगाऊंगा, अच्छे लोगों के पास बैठ के लगाऊंगा, अपनी सोच अच्छी करूंगा। उसके बाद जितने उसके पास इंपॉर्टेंट काम थे, उसने उसको निपटाना शुरू किया कि भाई समय कम है। उसके बाद दिन रात वो एक करके मेहनत करने लगा। वो इंपॉर्टेंट काम निपटाने के लिए उसके पास समय की कमी पड़ रही थी, तो वो दिन रात एक करने लगा, क्योंकि उसको लगा था कि अब 10वें दिन तो मरना ही है, तो मैं सारे काम निपटा के जाऊं। सारे पैसे की व्यवस्था करना, सब कुछ अपने घर वालों के लिए आगे का सोचना, अपने लिए, मतलब वो हमेशा यूजफुल चीजें जो थी बस उसी में वो उलझा रहा। और जितनी भी की फालतू की चीजें थी उसको वो उनसे दूर होने लगा। और 10वें दिन तक वो व्यक्ति एकदम बस फिल्टर करके जो चीजें अच्छी है उसी को अपनी लाइफ में रखा, सब चीजों से दूर हो गया, निगेटिव चीजों से। और उसके जीवन में बहुत बड़ा मतलब बदलाव उसको दिखा। और यहाँ तक कि उसने अपने परिवार वालों को, नाते रिश्तेदारों को, सबको वो छोड़ने लगा। उसको ये लगा कि जो भला बुरा उसको बोलते थे, उसको ये लगा कि भाई ये लोग भी तो अकेले ही चले जाएंगे, ये लोग भी तो मरेंगे, तो मैं इन लोगों में अपना समय व्यर्थ क्यों करूं, मैं अपने ऊपर देता हूँ। मेडिटेशन करने लगा, अच्छी सोच करने लगा, किताबें पढ़ने लगा, जो इंपॉर्टेंट काम थे वो करने लगा। और 10वें दिन तक वो बहुत ज्यादा बदल गया। उसकी सोच ही पूरी बदल गई और बहुत सारे काम उसने निपटा दिए, इसलिए क्योंकि वो सोचा कि मेरे पास 10 दिन का समय है, अब इसके पास समय ही नहीं है। और सब काम बड़े फास्ट हुआ। जैसे सब लोग कहते हैं ना मेरे पास समय की कमी होती है, मेरे पास टाइम ही नहीं, उसने दिन रात एक किया। जब 10वां दिन था तो वो फिर गया महात्मा के पास और बोला कि तो उन्होंने कहा कि क्या सारा काम निपट गया तुम्हारा, तो मुस्कुरा के कहा हाँ सारा काम निपट गया। तो बोले अच्छा ठीक है। तो कहा कि सारे काम निपट गया और मुझे तो बहुत ज्यादा सीख भी मिली और जीवन से मैंने इतना ही जाना कि भाई सबको एक दिन जाना ही है, मरना ही है, तो हम अच्छे काम में क्यों ना उलझे रहें, क्यों हम फालतू की चीजों में उलझे रहते हैं, अपने जीवन के बनाने में क्यों नहीं हम उलझे रहते हैं। तो और बहुत सारी चीजों के मतलब के विषय में मैंने सोचा और मुझे जानकारी भी हुई। तो महात्मा जी ने हंसे और कहे कि बेटा जाओ तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो, जो 10 दिन में तुमने सीखा है इसी तरीके से।
जो तुम्हें 10 दिन से जो तुम्हें सीख मिली है, अब की लाइफ तुम इसी तरह से आगे बढ़ो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारे पास बस 10 दिन का समय है। मेरे पास इससे अच्छा और कोई उपाय मतलब तरीका ही नहीं था कि मैं तुमको बताऊं कि तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो बस यही जान लीजिए ना कि इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि 10 दिन, कोई भी आप 5 दिन ही मान सकते हैं, कोई भी दिन आप मान लीजिए, 10 दिन मान सकते हैं, 15 दिन मान सकते हैं, लेकिन हाँ ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। आप कम समय अपने आप को दीजिए। आप किसी से कंपेयर मत करिए कि कोई आपको आके बताएगा, कोई कुछ कहेगा। आप अपने आप को रोज का टारगेट दीजिए कि मुझे ये काम इतने दिन में फिनिश करना है, अब मेरे पास समय नहीं है, अब मैं आगे कैसे काम करूंगा, कैसे लोगों को डील करूंगा, और मेरी उम्र निकलती जा रही है। तो इस तरह से जब अपने विषय में सोच के, और जैसे ये सारी चीजें दिमाग में आती नहीं है, आप लोग कहते हैं ना कि मोटिवेशन आता ही नहीं है, तो वो मोटिवेशन लाया जाता है, लाना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, जानबूझ के सोचना पड़ता है। आप अपनी सिचुएशन सोचिए, कंडीशन सोचिए कि मुझे अपनी लाइफ क्यों चेंज करनी है, मैं अच्छा मैं ये मुझे ये नौकरी क्यों चाहिए, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, लाइफ मुझे क्यों चेंज करनी है, क्या कमी है अभी, क्यों बदलना है मुझे, क्यों 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 क्यों, ये क्यों जो होता है ना बड़ा पावरफुल शब्द है। अगर इसका आप आंसर खोजेंगे ना तो खुद आपको मिलेगा कि आपकी लाइफ में क्या दिक्कत है, क्यों उसको बदलना है। और जब क्यों का आंसर आपको मिल जाए ना, तो आप मान के चलिए कि आप 100% फिर उस पर काम करने लगेंगे, बिना किसी उद्देश्य के। ऐसे ही चल रही है, आज इतना पढ़ लिए कल पढ़े ही ना, अगर 10 दिन खूब मेहनत कर लिया अगले 5 दिन पढ़े नहीं, तो अगर इस तरह से करेंगे तो फिर लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दृढ़ संकल्प जरूरी है। हमेशा ये सोचिए कि आपके पास समय कम है। हमेशा एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं दीदी इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है, आप मान के चलिए ना कि एग्जाम मेरा 10 दिन में होने वाला है, 1 महीने में होने वाला है। अगला व्यक्ति ये मान के चलिए कि आप अकेले नहीं कंपटीशन में, अगला व्यक्ति ये ऐसे ही कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो पता नहीं कितनी बार रिवीजन कर चुका होगा, और पता नहीं कितना उसके पास साधन होंगे, हो सकता है उसके पास कोई काम ना हो, बस वो पढ़ाई करता रहो, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आपको, आपके पास तो काम भी है, आपके पास प्रॉब्लम भी है, समय भी नहीं बचता है, तो आपको उसको टक्कर देना है। जब आप फेल हो जाएंगे ना, तो आपसे कोई नहीं पूछने आएगा कि बेटा क्या रीजन था, क्यों तुम फेल हो गए। फेल तो फेल, अगर आप पास हो जाएंगे तो हाँ 10 लोग पूछने आएंगे कि बेटा कैसे पढ़े बता दो जरा सा, 10 लोग आपसे सवाल पूछेंगे। फेल हो जाएंगे सब किनारे, जैसे दूध की मक्खी निकाल के फेंक देते हैं वैसे ही कर देंगे। आप लोग तो इसका भी मुंह देखे होंगे, है ना, कि कैसा मातम पसर जाता है। लोग मातम तो आपके जीवन में पसरता है, बाकी को तो खुशी मिलती है। वो आपके आपके ताना देते हैं, घर में आपके माँ बाप आपको गाली बकते होंगे कि हाँ ये फेल हो गया, पैसा बर्बाद कर दिया। बहुत कुछ सुनना पड़ता है दोस्तों। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं तो अपने आपको रीजन यही बनाती थी इसी चीज का कि मैं कैसे लोगों को फेस करूंगी, अगर अब की बार मेरा नहीं निकलेगा तो कैसे लोगों को फेस करूंगी। करना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। 10 दिन का समय लेके चलिए, अपने हिसाब से 5 दिन बना लीजिए, 15 दिन बना लीजिए, ज्यादा का समय मत लीजिए। अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। बार बार असफलता मिल रही है तो अपनी आदतों में सुधार करने की जरूरत है। सोचिए कि क्या मेरी ऐसी कौन सी आदत है जो मेरा बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रही है। मैं किताब कैसे पढ़ रहा हूँ कि मुझे समझ में आए, किताब पढ़ने का तरीका बदलिए, नोट्स पढ़ने का तरीका बदलिए, टीचर पढ़ाते हैं उनको सुनने का तरीका बदलिए, अपने तरीके में बदलाव करने की कोशिश करिए। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।